आ जाओ नेक्स्ट अपन अब देख रहे हैं अगला। वैसे तो अपन ये देख रहे हैं तो ये 10वां इंडिकेटर आ जाएगा अपने साक्षरता दर से अपन अब बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अब तक अपन 9 पढ़ चुके हैं, है ना। पहले सबसे पहले 4 देखे फिर 5 देखे, ठीक है। अब यहाँ 10 नंबर से चल रहे हैं, तो एक बार देखो फिर मैं आपको यहाँ कहाँ लाइन खींचेगी वो लाइन खींचते हैं अपन। अब अपन आ गए साक्षरता दर के ऊपर, लिटरेसी, ठीक है ना, लिटरेसी रेट। कहाँ ये लाइन साक्षरता, ठीक है, साक्षरता लिटरेसी, और 10 नंबर इस पर डाल दो। तो पहली बात तो ये है कि सर पहले तो अपन आंकड़े पे बात करेंगे, तो ये राजस्थान का आंकड़ा कितना है, 66% है। क्या है, 66%। अब सर याद कैसे होगा, है ना। सर हम आंकड़े से मतलब नहीं, आप तो ये बता दो याद कैसे होगा। तो जैसे अपन बात करते हैं कि बच्चों सब पढ़ो, भैया तुम भी आओ पढ़ने, दीदी तुम भी आया करो पढ़ने। मैंने क्या बोला, बच्चे तुम भी आओ और गुड़िया तुम भी आओ पढ़ने, है कि नहीं है, ऐसे दोनों को बुलाया ना। मैंने ऐसे थोड़े बोला कि एक ही आएगा, दोनों आएंगे, तो दोनों से क्या हो गए, समझ में आ गया अब कितना है, 66। नहीं आया निर्मला समझ में। कई बार क्या होता है अपन को समझ में आ जाता है, लेकिन अपन शक्ल ऐसी बनाए रखते हैं, नहीं आया समझ में, लो कर लो क्या कर लोगे, है कि नहीं है। तो समझ में आ जाए तो मतलब वो अंदर से फील आनी चाहिए कि हाँ ठीक। कई बार यूँ लगता है साला यार ये इतना ईजी था तो मेरे को आज तक क्यों नहीं आया समझ में, उस कारण भी अपनी शक्ल पे मुस्कान नहीं आती कई बार, यार इतनी बार मैंने पढ़ा और सर ने तो एक बार में उड़ा दिया। इसका मतलब मैं तो जीरो हूँ, डब्लू हूँ मैं तो, बिल्कुल ही डब्लू नहीं है। मैंने क्या बोला था, हनुमान जी उड़ सकते थे लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं उड़ सकता हूँ, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो मैं आपको क्यों ये चीज़ ऐसे बताता हूँ, जिससे कि एक और भाई मेरे अलावा मेरे पास तो आप 1-1.5 घंटा ही रहते हो, बाकी 23 घंटे तो अकेले ही बिताओगे, तो उसके लिए वो 23 घंटे कैसे निकले। मैं सर कुछ और पढ़ूँ, बीमारी होती है ना सर, पढ़ती हूँ याद ही नहीं होता, च्यवनप्राश खाऊँ बादाम खाऊँ, अरे ये है च्यवनप्राश। क्लू बनाओ, कुछ न कुछ उसको ऐसा सेट करो कि वो अपना हो जाए। सर हिस्ट्री पढ़ी थी याद ही नहीं हुई, और करंट का तो सर पूछो ही मत, करंट के नाम से तो करंट लगता है। क्यों नहीं होता याद, क्योंकि अपन ने इसको तसल्ली से देखा नहीं कि ये है क्या। अपन ने बस देखा हाँ ये कोई आंकड़ा लिखा हुआ है, ठीक है याद हो गया, या यूं देख लिया कि यार ये तो याद ही नहीं हो सकता। तो एक बार थोड़ा सा ठहराओ, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे यूं गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है, तो ऐसे कोई भी फैक्टर है तो वहाँ रुको और उसको देखो कि हाँ यार ये है। अब रुकोगे तभी तो पता चलेगा कि याद हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद ही आपको समय मिलेगा कि हाँ अभी अपन देख लें क्या है। तो ऐसे रुकोगे तो अपने आप आपको क्यों याद आएगा। तो आ जाओ पढ़ने, मेल आ गए और फीमेल आ गए, दोनों आ गए और फिर अपनी क्लास हो गई चालू, समझ गए ये चीज। तो 66 क्लियर हो गई। लिटरेसी दर कितनी है, 66 है। पहली चीज तो ये हो गई। अब आजकल क्या है ना, देखो दुनिया जालिम है, नहीं पूछते ये आंकड़ा, क्या सर अभी तो याद हुआ था, अरे क्या जालिम बनाते हैं अभी। अब मैं क्या करूँ यार, क्वेश्चन उठा के देखो कि सर इतनी मुश्किल से तो याद हुआ था, तो थोड़ी बहुत मुस्कान आई थी वो भी उड़ा दी। क्या मतलब है पढ़ने का, अरे पढ़ने का मतलब है जब अपन स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में कथन देखो कौन से सही है। राजस्थान की साक्षरता 66% है, तो ऐसे हाँ। पहले क्या होता था कि जैसे पहले सीधा ही पूछा जाता ABCD, राजस्थान का साक्षरता दर है 60, 61, 62, 63 या 50, 60, 70, तो 60 के नज़दीक वो आ गई। या जैसे अपन यूँ देखें तो 66, पहले ऐसे था। अब वो एक क्वेश्चन में उसने 4 क्वेश्चन घुसा दिए। जैसे बोलते हैं सर पेपर लेंथी बहुत था, आज ईजी तो था लेकिन लेंथी था। अब उसने ये साक्षरता वाला पूछा और उसने जनसंख्या पे 5 स्टेटमेंट जोड़ दिए। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 300 है, ठीक है, राजस्थान की साक्षरता दर 78 है। अब सब याद में, राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 8वां राज्य है ना। अब उस एक के अंदर ही उसने 3 स्टेटमेंट डाल दिए, 3 फैक्ट। पहले क्या होता था वो एक ही पूछा था, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान कितना, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान कितना। तो अभी जैसे मैंने तीनों कथन बोले, तीनों ही गलत थे, है कि नहीं। जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से पहला, जनसंख्या के अनुसार अपन 7वां है, और जनसंख्या घनत्व 200, मतलब 300 नहीं है सर 200 है, समझ रहे हो ऐसे। तो उसमें क्या हुआ, सर पेपर इजी था बोलते ना पर, लेकिन वो लेंथी था, आता मेरे को सब था, तो वो यही था। कहाँ तो एक क्वेश्चन फट निकल जाता और इसी एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन घुसे हुए हैं। जब तक वो चारों को मैं नहीं मंथन करूंगा उस समय, तो वो नहीं निकलेगा। तो ये वाले क्वेश्चन है ना। तो ऐसे तो आंकड़ा तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब वो पूछा दूसरे संदर्भ में जाएगा। पहले वो अकेला ही क्वेश्चन हुआ करता था, आज ये आंकड़ा किसी क्वेश्चन का हिस्सा बन गया आएगा जरूर, है ना। तो उदास मत हो, वो मुस्कान सही थी, कायम रहनी चाहिए, समझ गए।
तो दुनिया जालिम कैसे है सर, उस पर आओ, जेल लूंगा मैं, तो टेंशन ही मत करो आओ। तो ये होगी अब दुनिया जालिम कैसे है कि साक्षरता दर है ना, बोला कि 66 है, ठीक है, ये लिखा हुआ परसेंटेज के रूप में, प्रतिशत में आ गए अपन। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया कि सर है ना टोटल लोग हैं 100, उसमें से कितने पढ़े लिखे हैं, 66 पढ़े लिखे हैं, ये तो था प्रतिशत का मतलब 100 में से। तो सर इसका मतलब साला पढ़े लिखा का कोई पैमाना है, पढ़े लिखे का कोई पैमाना है? जैसे अपन जैसे देखते हैं सर मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ, पागल एमए है तू, है कि नहीं? अपन जैसे गाँव में गए, तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं हो, तो अब वो बाबा ये पूछते हैं कि भाई हाँ मैं पढ़ो लिखो, तो कौन मैं पहली तो कौन पास, लेकिन मैं पढ़बो जानू छूँ। तो अब यार काका जी स्कूल में भी नहीं गए लेकिन पढ़ना जानता है, तो उसको किधर डालूं, साक्षर या निरक्षर? कौन समझ रहे हो ना मेरा? तो अब फिर इसका मतलब कोई ना कोई पैमाना है जो इसके अंदर इसमें गिनती होगी या नहीं होगी, इसका कोई पैमाना है। तो वो पैमाना क्या है, किसको बोलेंगे अपन? खेत में गए नरेगा के अंदर, अरे यार देख ले इसमें कौन कौन सा पढ़ा लिखा, तो ये थोड़ी पूछते हैं कि अपन कि तुम स्कूल में गए या नहीं गए, तो मैं पढ़ लिखो जानो चो, कौन जानो चो, ये है कि नहीं है? तो स्कूल में भी नहीं गए, तो एक दूसरा बच्चा देखो बाबा तो स्कूल में नहीं गए, कैसे बता दिया तुमने इसको? वो सर्वे में अगर बच्चा साथ है कोई और वो दादाजी ने बोल दिया कि नहीं मैं स्कूल में तो कौन गया, लेकिन पढ़ लिखो जाना था, और फिर आपने उसको साक्षरता में जोड़ लिया, और कोई बच्चा साथ है बोले बाबा स्कूल तो गए नहीं और तुम तो ये फर्जी कर रहे हो आंकड़े इकट्ठा। तो इसका मतलब कोई ना कोई पैमाना है कि उसको निरक्षर साक्षर बनाएंगे, निरक्षर बनाएंगे। लिटरेट है, इलिटरेट है, समझ गए ना? इलिटरेट की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है, ये तो लिटरेट है, LITERATE, लिटरेट, इसके आगे IL लगाना है बस, इल, और ये ऐसा कैसा रहेगा, इलिटरेट, है ना? ये स्पेलिंग आता है जब अपन सब शुद्धि में ऐसे देखते हैं। साक्षर का विलोम होता है क्या, निरक्षर, ठीक है ना? तो साक्षर का कोई ना कोई डेफिनेशन है, इसका मतलब डेफिनेशन है। अब वो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्या है कि आपकी उम्र जो है ना, उम्र जिसको अपन बोलेंगे उम्र, वो तो होनी चाहिए 7 साल से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा उम्र कितनी होनी चाहिए, 7 से ज़्यादा। और इसके बाद क्या है, आप अपनी भारतीय भाषाएं हैं टोटल जो अपनी 8वीं अनुसूची में, कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंदर, 22 भाषाएं हैं। तो किसी भी 22 भाषा के अंदर आप क्या कर लो, आप पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है ना? क्या उम्र तो होनी चाहिए 7 साल से ज़्यादा, और किसी भी भारतीय भाषा मतलब 22 भाषाओं जिनको अपन संवैधानिक भाषा बोलते हैं उसमें पढ़ सकते हो और लिख सकते हो, है ना? सेंसफुल तरीके से, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ तो ये तो था, लिखा हुआ तो राम था और तुमने बोला कि ये क्या लिखा हुआ है तो तुमने इसको पढ़ दिया लक्ष्मण। तो इसका मतलब सेंसफुल तरीके से आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। अब संकट सर थोड़ी यहाँ आ जाती है, सर पढ़ना लिखना ये मज़ा नहीं है। तो ऐसा करो जैसे ये राम है, ऐसे सबको अपना अपना नाम ध्यान है कि नहीं है ध्यान? तो क्या करो, अब गांव में जैसे मान लो आप जैसे वहाँ ग्राम विकास अधिकारी हो, यार सर्वे होने वाला है और मेरे को मेरे गांव की साक्षरता दर पढ़ानी है, तो अब उनको अच्छी तरह पता है पैमाना क्या है, 7 साल से एक तो उम्र ज़्यादा हो। 22 भाषाओं में किसी भी भाषा के अंदर आप सेंसफुल तरीके से लिख, ये दोनों है लिखना और पढ़ना, LP लिख पढ़ सको, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो जो वीडियो साहब हैं या वो जो भी अपने ग्राम विकास अधिकारी हुए जिनको आज वीडियो बोलते हैं, ग्राम सेवक जो हुआ करते थे, वो उसको क्या करेंगे, उसका नाम लिखना सिखा देते हैं। अब जैसे मान लो मेरा नाम किशन है तो मैं किशन, है ना, तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया किशन, समझ रहे हो? अब जैसे जब उसकी होगी ना वो क्लास लगेगी, जब वो आएंगे कि सर्वे करने आएंगे ना, तो आप साक्षर हो, हाँ कहीं लिखो लो बताओ, तो वो मेरा नाम लिख दो साहब, ये दो, ये लिख देगा ऐसे, ये ऐसे, ठीक है? फिर अच्छा लिख दिया, कहीं लिखा दो किशन से वो मेरा नाम, तो होगी ना, डेफिनेशन पूरी होगी, लिख भी दिया पढ़ भी दिया, चाहे कुछ ही लिखा उसने, लेकिन अब हर कुछ तो याद नहीं रह सकता ना। उसको भारत लिखना सिखा देंगे तो भारत से उसको मतलब ही नहीं, उसको तो उसके खेत से मतलब है, तो भैया उसको उससे तो मतलब है ना नाम। तो आप गांव में जाके देखो, जैसे फिर ये दिन में तो उनको टाइम मिलेगा नहीं, खेत में जाते हैं तो शाम को क्या होता है, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र होते हैं वहाँ ग्राम पंचायत में, सबको बुला लिया और एक वो स्लेट दे देते हैं हाथ में, और क्या लिखना सिखाते हैं, भारत मेरा देश है, नहीं ना, क्यों, सर्वे होने वाला है, आंकड़े देने सरकार में, तो वह बोलती है ना, भैंस ने का आंकड़ो और सरकार ने आंकड़ो, आंकड़े चलते हैं सरकार में। पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता लेकिन नाम लिखना जानता है। तो अभी आप देखो गांव में ज़्यादातर लोगों को साइन करना सिखाया जाता है, और साइन में भी अपना नाम, ये तो एग्जामिनर कैसे जालिम, वो ये पूछेगा साक्षरता की परिभाषा क्या है,
7 साल से बड़ा हो और किसी भी भारतीय भाषा में सेंसफुल तरीके से क्या लिख सके और पढ़ सके। तो लिख दिया मेरा नाम और पढ़ दिया मेरा नाम। वाइफ के नाम से कोई मतलब नहीं है ना। वाइफ का नाम ना लिखना जानता ना पढ़ना जानता, लेकिन वह जानता है बाकुंड से माई लुगाई से 5 ही नाम से भी को, और खुद का लिख दिया, पढ़ दिया, हो गया साक्षर, बढ़ गया अपना आंकड़ा। फिर अब क्यों आंकड़ा भी जरूरी यार है ना। यूएनडीपी रिपोर्ट पब्लिश होने वाली है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जाएगी अपनी, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनमें दिखाना है भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। तो ऐसे हो गई अपनी साक्षरता, बस खत्म है ना। क्योंकि देखो ये डेफिनेशन क्यों है, क्योंकि आजकल जैसे कि इसकी बहुत बार पूछी गई है, ये MMR है ना, तो पहले याद करते थे ये पर लाख है, पर लाख है, पर लाख है। एग्जामिनर और जालिम निकला। तुम तो ये बताओ इसकी परिभाषा क्या है, किसको बोलेंगे MMR? ठीक है, वो मैटरनल मोर्टेलिटी देखेंगे, वो मच्छर मारो रेट नहीं है वो MMR। कहीं आप मच्छर मारो रेट कर दोगे, आता ना ऑल आउट का ऐड आता है तो उसमें आता है MMR मच्छर मारो रेट, यहाँ पे मैटरनल है ना। देखेंगे अपन, तो उसमें पूछा गया है, वो पर लाख नहीं पूछते हैं। आप तो बताओ किस कोई डेथ अगर होती है किसी भी प्रसूता की, तो वो MMR में गिनेंगे या नहीं गिनेंगे, इसका पैमाना है क्या भाई? हर का पैमाना है। देखो अभी अपन पढ़ते आए थे, काउंट कैसे करेंगे, फीमेल क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़ा अपन ने, तो चाइल्ड में किसको गिनेंगे, जिसकी आयु कितनी है, 0 से 6 है। ऐसे किसको साक्षर गिनेंगे? उम्र पहले देखो 7 साल से ज़्यादा है साहब। फिर अब जैसे बूढ़ों को क्यों सिखाते हैं पढ़ना, क्योंकि देखो 0 से 6 वाले तो ऑलरेडी आजकल स्कूल में जाते हैं। अब जनसंख्या का, साक्षरता का अनुपात बढ़ाना है जनसंख्या के अंदर, तो जो स्कूल नहीं जा सके कभी जीवन में, जैसे दादा जी हैं, दादी जी हैं, उनको पढ़ना सिखाओ। 7 साल से ज़्यादा है ना, इसमें ये थोड़ी लिखा है कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चलते हैं। बे स्कूल तो ऑलरेडी खुली हुई है, अब जनसंख्या का अनुपात बढ़ाना है, तो जो छूट गए थे अभी तक उनको लिया हो स्कूल में, और वो दादा दादी जी होते ऐसे। समझ गए थी चीज़? तो ये हो गई अपने समझ में आ गई। तो 7 साल से ज़्यादा, इसमें क्या लिखोगे, यूँ लिख लो 7/22, बस ये। वैसे आप तो इतना ही लिख लो और LP और लिख लो उसके आगे, लिखना पढ़ना वैसे से माइक्रो के रूप में लिख लो। कोई को देखे यार 7/22 तूने क्या लिख दिया, ये कोई सूर्ण शास्त्र है क्या, ये LP, या उस समय LP तरह सिलेंडर आया था और तूने लिख दिया, तो अपन को उससे मतलब नहीं। अब मेरे को मेरी दुनिया से मतलब है, समझ में नहीं आएगा ये उसके, फिर आपसे नोट्स ही नहीं मांगेगा अगली बार। समझ में तो आता नहीं क्या लिखते हो, पता नहीं खुद का कुछ लिखा हुआ है, पागल हो रहे हो तुम, सिलेक्शन होगा नहीं तुम्हारा। वो तो देखेंगे अपन जिस दिन रिजल्ट आएगा। मैं पढ़ता था, मेरे साथ खूब सारे बैठ रहते थे वहाँ, जैसे 2 भाई आते थे है ना, वो दिन भर हिंदू ही पढ़ते रहते थे। मैं उनको बोलता फिर हिंदू ब्रदर्स था तो फिर लंच में जैसे बाहर आते ही थे, फिर जैसे वो राकेश डिस्कस करते हैं, पूछो, फिर वो जैसे वो करंट का ही तो पढ़ते थे वो, क्योंकि हिंदू ही पढ़ते रहते थे सारे दिन। तो उनको और तो हिस्ट्री पॉलिटिक्स से तो मतलब था नहीं। मैंने बोला यार तुम दोनों हो तो पहले तो दोनों एक साथ बैठ जाओ, है कि नहीं, फिर अपन जैसे कि अच्छा अपना डिस्कशन होगा हिंदी, और तुम तो सिर्फ करंट पढ़ते हो तो हिंदी से पूछ लो। फिर वो पूछना चालू करते, वो 6 महीने की कॉपी एक साथ लेके आते। फिर वो भाई हिंदू पूरे दिन पढ़ाए तो अब हिंदू में अब वो चाटेगा ही उसको, तो ये लिख लिया वो लिख लिया, फिर मतलब ये नहीं आएगा तुम आगे चलो, ये नहीं आएगा आगे चलो। तो देखो कुछ क्वेश्चन तो मेरे को अभी भी याद है, जैसे वो बुंडाला पास था अपने जाफना प्रायद्वीप में श्रीलंका के अंदर, तो वो LTT की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और वो LTT का जो अपना हमला हुआ था जब वो उसको उधर अपने ख़त्म किया था प्रभाकरण को, तो वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट, क्योंकि जैसे वो हमला हुआ था, जैसे अपने श्रीलंका जैसे अपन देखते हैं श्रीलंका ये, तो ये है वो जाफना प्रायद्वीप अपने इधर तमिलनाडु की तरफ। तो वो दर्पण में भी आया था, हिंदू पढ़ाई नहीं, हिंदू तो सिर्फ मेंस के समय वो तो UPSC में ही। तो वो मुझे ध्यान था। अब वो मेरे को कैसे पता लगे यार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाफना द्वीप का हिस्सा था, जाफना द्वीप क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है, राम सेतु का हिस्सा था, फिर सबसे इंपॉर्टेंट वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी, तो अपने आप ही पता लगे कि यार इंपॉर्टेंट है। तो जैसे वो लंच में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे बुंडोला पास है, बुंडोला BUNDALA, तो ये बुंडाला पास नष्ट हो गया। पास का मतलब होता है कि जैसे यहाँ समुद्र से लेकर अंदर मेन लैंड पर जाने का ये पास था, ये ऐसे, तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, ये दर्पण में भी थी। तो उसने बोला कि अच्छा ये बताओ कि बुंडाला पास कहाँ है, मतलब ये क्वेश्चन आया ना, तो हिंदू में भी आया था नो डाउट। तो फिर बोले यहाँ रुक जा बस, तो ये है क्वेश्चन जो आएगा। तो तेरे क्या पता तूने पेपर बनाया क्या? मैंने बोला उसको रहने दे यार, अपन बुंडाला पास पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब मेरा तू क्या जानता है, पहले तुम दोनों बता दो क्या क्या जानते हो। फिर तो वो बता दिया उसने, ये वो यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये बोला गया, और वो वर्ल्ड हेरिटेज ये बोला गया, फलाना ढींगा। अब मैंने बोला पहले तो ये बताओ कि तुम भाई ये जाफना प्रायद्वीप का हिस्सा है कि नहीं है, ये तो न्यूज़ में ही नहीं था, तू कहाँ से पूछ रहा है। देख अपनी डिस्कशन की बात हुई, ये नहीं पूछ रहे कि अपन कहाँ से क्या बात हुई।
फिर ये बता दो कि श्रीलंका के किस हिस्से में, मुझे तो ये बता दो आप कि जैसे ये नॉर्थ में है, एक साउथ में है, कहाँ है श्रीलंका प्लस साउथ में ही होगा यार, और कहाँ होगा, नॉर्थ में तो कहाँ से, नॉर्थ में तो इंडिया है श्रीलंका के। अपन डिस्कशन कर रहे हैं ना, अपन ये नहीं बता रहे कौन गलत है कौन सही है, ये फैसला तो वो रिजल्ट करेगा जब जिस दिन रिजल्ट आएगा। फिर प्रीलिम्स हुआ, उसके अंदर भिड़ते ही मतलब करंट में क्वेश्चन था वेयर इज बुंडाला पास। मतलब यूँ था कि जैसे श्रीलंका में है कि इंडिया में है कि नेपाल में है, तो श्रीलंका में था। फिर एक मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन था जाफना आइलैंड, तो वो सही हो गया कि हाँ भाई श्रीलंका में है, क्योंकि उस समय अब ऐसा नहीं था कि जैसे अपने कोई पेपर आ गया था यूँ आ गया था, उसमें तो कभी ध्यान ही नहीं, लास्ट तक जब तक एग्जाम दिए तो यूँ होता था ना कि जैसे कई सोचते यार पेपर मिल जाए, तो मुझे तो पेपर मिल जाए तो ही मैं उसको मेरी आंखों से नहीं देखूँ, मुझे तो वहाँ एग्जाम में जाके देखना कि मेरी मेहनत, मैंने किस लेवल की मेहनत करी है, तो वहाँ खुशी होती थी बहुत। अब पता कैसे लिया आएगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखे हुए है ना, उनसे तुलना, फिर वो जो भी इवेंट हो रहा है उसकी अपन ने ग्रेविटी देखी कि वाकई में यार ये मैच खाता है कि नहीं खाता है, कि एग्जाम के पैटर्न से ये मैच खाता है। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन देखो उसमें खूब आ रहे थे, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आता था, वो मानस जो अपन ने आसाम में देखा वो आता था, पिन वैली नेशनल पार्क आता था, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमेशा से क्वेश्चन रहा है, तो इसमें अपने को पता था। फिर राम सेतु 2005 के अंदर था, बन रहा था, जो अपन सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो जुड़े हुए थे सारे। फिर पेपर हुआ तो पेपर में आंसर आया, दोनों अपन ने क्वेश्चन सही किए। अब वो डे आया, वो एग्जाम रिजल्ट आया, तो हमेशा की तरह अपन तो लाइब्रेरी में जाते रहते थे, चाहे साल रिजल्ट आए चाहे नहीं आए, प्लस हो या माइनस हो, दोनों में से एक ही होगा, तो इन होंगे या आउट होंगे, तीसरा तो रिजल्ट होगा नहीं कुछ भी। तो वो तो बैठे बैठे पढ़ रहे आराम से। फिर वो पीडी आया, वो बताया कि यार भाई रिजल्ट आ गया पीटी का, तेरा क्या हुआ, मैंने बोला शाम को पता कर लेंगे यार क्या हुआ, अभी क्या जल्दी लग रही है अपने को, उन्होंने तू रोल नंबर बता, तू रोल नंबर, क्योंकि उनका मेरे रिजल्ट की रगी रही थी, तो उनका ये मानना था कि अगर भाई साहब का होगा, मेरे बाबा बोलते थे कि अगर बाबा का हुआ ना तो अपन देखेंगे, और बाबा का ही नहीं हुआ तो अपने को रिजल्ट देखने से मतलब नहीं। मतलब पैमाना था सिटिंग के हिसाब से, जैसे अभी बिल्कुल टू द पॉइंट, तो सबसे पहले मेरा रिजल्ट देखते। तो उस समय क्या होता था, जैसे हमने रिजल्ट आता था ना, तो रिजल्ट आज तो वही मोबाइल में फट देख लिया, तो मतलब मेरा जो सबसे पहला पीटी हुआ 2005 की, उसके बाद बता रहा हूँ आपको। तो उसमें क्या, अपने गर्ग बुक डिपो है टोंक फाटक में, आज भी है गर्ग बुक डिपो, वेल नोन दुकान है, आज तो अपन को दीक्षा आर्य अग्रवाल ने, पहले इसके अलावा कोई नहीं था, पहले का मतलब 2010 तक, मतलब इसकी मोनोपोली थी, एक छतर राज था। तो इसके बाहर जैसे दुकान थी इसकी, अब तो दूसरी हो गई, 4 दुकानें इनके पास थी उस समय। तो उस समय जैसे रिजल्ट आ जाता था करीबन 2-3 बजे के लगभग, तो जैसे नेट पे तो आता नहीं था, लेकिन ये क्या फैक्स मंगा लेते थे दिल्ली से, पीआईबी की साइट पर रिजल्ट निकलता था, उसका फैक्स आता था, और वो फैक्स जैसे क्या मान लो जैसे ये शटर है, ये शटर है ऐसे है ना, 4 दुकानों के शटर थे, ठीक है, एक दुकान वो खुद की उस दिन खुली रखते थे, चारों दुकानों बंद कर देते, और वो जो शटर होते थे उसके ऊपर वो पेस्ट कर देते थे, वो ऐसे जैसे लगता है ना शटर पे, ठीक है, और उसके ऊपर आप जैसे देख लो अपना। तो ये जो बरकत नगर वाली आपने रोड देखी है, तो ये लिटरली जाम हो जाती थी 1-2 घंटे तक, क्योंकि इतनी भीड़ होती थी। जैसे मान लो ये मैं तो जयपुर बैठा, कोई बाड़मेर में बैठा है, तो बाड़मेर वाला हुआ जयपुर वाले को फोन करो, जाओ देख कर गर्ग वाले करो, दूर दूर से जोटवाड़ा ऐसा पूरे जयपुर से लोग आते थे, देख लो। और अब देखो शटर तो शटर ही है, छोटा सा ही है, और कितनी भीड़, तो यूँ मतलब लाइन लगी रहती थी कि और ये देखें। तो मतलब मेरा क्या था, जैसे मैं कई बार जैसे जाता ही था, और जैसे बड़े भैया हैं, फिर फैमिली में 1-2 और देते रहते थे, तो उनको भी जैसे पता था कि यार रिजल्ट आ गया। तो ये भीड़ मैंने देखी हुई थी कि कैसे वो रोड जाम हो जाती है। इसमें तो अपना नाम भाई मैं तो दिया ही सबसे पहली बार, मतलब जो टक्कर वाला दिया तो 2003-4 में भी था, लेकिन सबसे पहली बार हुआ 5 में। तो मैं ये देखता था कि यार एक तो शटर का महत्व मेरे को पता था कि उसके ऊपर अगर नंबर छपा हुआ है शटर पे, लिस्ट में नहीं शटर पे, तो मतलब सही है, अदरवाइज गलत है। और ये भीड़ का मेरे को पता था कि क्या भीड़ लगती है। जैसे आप जैसे देखते हो जन्माष्टमी के ऊपर वो हांडी फोड़ो, और वो बिल्कुल जाम, बिल्कुल ऐसे जाम, और मतलब कि आप निकल ही नहीं सकते उधर, गाड़ी वाले अपने आप ही घूम के चले जाते थे दूसरी तरफ से, ठीक है। आया फिर वो जो माहौल होता था कि कुछ तो बधाई, कुछ यार कोई बात नहीं, वापस भी आ जाएगा, ये माहौल भी देखा हुआ था। तो वो उस दिन वाली बात 2000 मतलब अगस्त था, 18-19 अगस्त की बात है। तो मैं तो बैठा पढ़ रहा, तो मैंने पीडी को रोल नंबर दिया, क्योंकि मुझे पता था यार इस भीड़ का मेरे को पता है अपन वहाँ देख नहीं सकते हैं। तो मैंने पीडी को रोल नंबर दिया, भाई ये है, एक बार तू देख के आ जा, फिर जैसा भी आ जाना, देख लेंगे। वो तो क्या भाई 2003 और 4 में नेगेटिव देख ही चुके थे, तो इतना कुछ था नहीं, कोशिश करेंगे यार क्या हो गया उसके अंदर। फिर पीडी ने 6 बजे आके बताया यार नहीं यार बाबा तेरा हो गया। फिर मैंने बोला तुम्हारा बताओ, तो बोला यार कर रहे हैं यार, देख धीरे धीरे, तेरे तो 2 बार में निकला, हमारा भी निकल जाएगा। फिर मैंने भिड़ते हुए पूछा वो हिंदू ब्रदर्स का क्या हुआ है कि नहीं, क्योंकि भाई मुझे तो पता था भी क्या, लेकिन फिर भी तो पीडी बोला कि यार भाई देखो वहाँ तो मिले थे और साइड में खड़े थे, गर्ग वाले के मिले थे, चुपचाप खड़े थे, तो पता तो वहीं चले गया, नहीं तो वो और चुप बैठने वाला। और फिर मैं देखा अब लाइब्रेरी, वो मैंने उसकी सीट पता थी मेरे को यार, वहाँ देखा ना बैठे,
कि यार आप दिखे नहीं फिर वहाँ से, और फिर वो लाइब्रेरी आना ही बंद कर दिया था उन्होंने, मतलब फिर अगले पीटे जो होता था ना तभी वो दिखाई देते थे। तो फिर बाद में जब मिलते थे तो मैंने बोला देखा अब हिंदू मत पढ़ो, है कि नहीं। फिर वही वो मेरी पीढ़ी कई बार पूछता था यार राकेश तेरे को कैसे पता है क्वेश्चन आएगा कि नहीं, अगर हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल कॉमन हुआ करता था तो मैंने देख लिया यार ये लास्ट ईयर क्वेश्चन थे। अब जैसे मुझे पता ही था देखो ये शटर की इंपॉर्टेंस और ये भीड़, और फिर जैसे मैं लाइब्रेरी से 8 बजे निकलता था, 8 साढ़े 8 के लगभग, 9 बजे 8:30 बजे बंद होती थी, तो मैं लाइब्रेरी से निकला, ठीक है। और मतलब जब ये आया था ना रिजल्ट आया, तब से मेरी इच्छा थी कि मैं इस शटर के ऊपर अपना रोल नंबर देखूंगा, है कि नहीं। तो 8:30 9 बजे तक ऑलमोस्ट भीड़ कम हो गई थी, कुछ वही बच्चे थे कि यार कोई बात नहीं यार अगली बार देखते हैं अपन, भाई जिसको खुशी थी वो तो चले गए तैयारी करने, या घर चले गए, और वो गम में जैसे थे यार दूसरों को जानने की जिनकी इच्छा होती, मेरा तो नहीं हुआ तेरा क्या हुआ ये बता, है कि नहीं। तो वो लोग भी बैठे तो भीड़ कम थी। फिर आज भी मुझे देखो शटर याद है, और फिर मतलब जैसे मेरा रोल नंबर था उसके ऊपर मैंने ये उंगली चलाई ऐसे कि ये है मेहनत। फिर अभी भी जैसे कई बार देखो, फिर तो क्या हुआ जैसे 2007 से मतलब ऑनलाइन आने लग गया था कि वो क्यूरी मोड के अंदर एसक्यूएल पर साइट पर आने लग गया था मतलब। फिर अभी भी जैसे मैं कई बार वहाँ से गुजरता हूँ तो अभी मेरी वो शटर पर नजर पड़ती है, ये वही शटर है, मतलब वो लास्ट था 2006 वाला जो रिजल्ट वहाँ चिपका था। तो जैसे कई बार जाते हैं, जैसे बच्चों को जैसे बताता हूँ यार देखिए वो शटर है ये, है नहीं। तो ऐसे मतलब ये चीज़ है कि जैसे अपन मेहनत करेंगे सब करेंगे तो ये सब अपने आप ये चीज़ें छपती जाती हैं, और मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होता। चलो आओ क्या, चलो अपन क्या देख रहे थे, अपन देख रहे थे कहाँ पे थे, साक्षरता दर पे थे अपन। हाँ पढ़ना लिखने से थे अपन, पढ़ना लिखना सिखाएंगे। फिर भी बात कैसे आई थी ये बुंडला पास हिंदू, हाँ क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन पे नजर रहती है तो क्या होता है। चलो है ना, तो क्वेश्चन तो मैं बता रहा था कि 7 साल और ये 22 अपन को याद रखनी है, ये क्वेश्चन है, समझ गए। तो आप जैसे पास्ट ईयर के क्वेश्चन आते हैं ना जैसे अभी कंटेम्प्रेरी एग्जाम में, तो उनको देखते रहो तो अपने आप क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर क्या है, अब नेक्स्ट आती है साक्षरता दर पुरुष और महिला, समझ गए, पुरुष और महिला। तो पहले तो जान लो पुरुषों की कितनी है सर, 79 है, ठीक है ये 79। बाकी मैं आपको बताऊं जैसे ये रिजल्ट वाली बात है, मतलब मैं 2017 से जुड़ा हूं, मैंने कभी किसी क्लास में नहीं बताई ये बात, ठीक है ना। आज पता नहीं कैसे आई जबान पे जो शेयर करी, ठीक। तो मतलब इसी को आप मोटिवेशन समझ लो और कुछ नहीं। सर बोलते जैसे मोटिवेशन नहीं देते, आप मोटिवेशन ही जान लो, है नहीं। अब आज जैसे अपन देखते हैं तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन या मतलब सॉरी आता है, जैसे आप देखते हो ना, जैसे वो PDF देखते हैं तो वही कंट्रोल F करके देखते हैं तो वो एक तो आता है फाउंड आ जाता है तो वो हाईलाइट हो जाएगा, और नोट जो मतलब नॉट फाउंड इन सर्च कुछ ऐसे आता है, कंट्रोल F दबाते हैं ना PDF में अपन, तो वो आता है प्लस माइनस ऐसे। तो वो अब देख लो, आप कंट्रोल F कभी आप भी करोगे। चलो आओ, तो ये है 79, क्या 79 भाई। 66 तो क्या था कि दीदी भैया तुम भी आ जाओ, दीदी तुम भी आ जाओ पढ़ने, दोनों पढ़ो बैठ के, समझ गए, दोनों पढ़ो बैठ के। अब आ रहे हैं अपन की ये है मेल लिटरेसी 79, ठीक है। तो आप याद करो, कल मैंने आपको एक ऐसे नक्शा बनवाया था, है ना। मैं कहा तो मैंने ये भी था कि जाके यार बना के भेजना, है ना। अब की भेजा कितनों ने देख लो, अब जिसने भेजा उसको पता है कि इधर तो लिखा हुआ था 69 और इधर मैंने क्या लिखवाया था, इधर 79 लिखवाया था, समझ गए। तो इधर क्या है, जैसे फिर और याद करो, इधर मैंने बताया था कि यहाँ पे बिठते ही है अपने आगरा शहर है, स्थापना करी थी किसने, सिकंदर लोदी ने, देखा था अपन। और क्यों करी थी, क्योंकि भाई इधर से डर लगता था इधर से राणा सांगा आ जाएगा। तो इधर कौन खड़े हैं अपने, इधर रक्षक खड़े हैं, कौन, मेल खड़े हैं रक्षक द्वार पे। नहीं समझे चीज को भाई, इधर अपना ये द्वार है, ये धौलपुर है, ये गेटवे ऑफ राजस्थान है कि नहीं है। आगरा का किला बनाने का कारण ये था, सिकंदर लोदी ने 1504 में जो बनाया। तो यहाँ पे रक्षक किसको बना दिया अपन ने, यहाँ पे मेल्स खड़े हैं और वो बैठे खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जब जरूरत होती है दुश्मन से मुकाबला करने की तो फट खड़े हो जाते हैं और तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, अदरवाइज वो माइक्रो बनाते रहते हैं, बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं। कितने, अपने मेन गेट पे 79 डिग्री देशांतर के ऊपर। तो इससे क्या होगा कि इमेज बन जाएगी, अच्छा सर ने बताया था 79 डिग्री देशांतर, वहाँ गेट के ऊपर लड़के खड़े हैं और वो पढ़ते भी हैं और फिर वो लड़ाई भी करते हैं समय आने पे। तो ये क्या याद हो जाएगा, ये लड़के ऐसे याद हो जाएंगे। भाई द्वारपाल ज़्यादातर अपने को मेल को ही बनाया जाता है जिससे कि वो रक्षा कर सके और ज़्यादा लंबे समय तक लड़ सके, यही होता है ना ये चीज़, ठीक है। और बालिका जैसे क्या होती है, या फीमेल जो होती है तो उसका घरेलू काम की जिम्मेदारी होती है उसके,
ठीक है ना, उसको पढ़ने से इतनी फुर्सत नहीं होती है, घरेलू काम पे उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। तो मेल का तो क्या है धर्म है, द्वार पे खड़े हो जाओ और रक्षा करो, और फीमेल कन्या का धर्म है कि घरेलू काम करो, पहले घरेलू काम है उसके बाद पढ़ाई है, यही है ना। और यहाँ पे पहले पढ़ाई है तो गेट पे खड़े हो गए आगे, समझ रहे हो इसका चीज। तो इससे अपनों क्या याद हो जाएगा कि जो अपना पूर्वी देशांतर है वो उतनी मेल्स की क्या है, साक्षरता दर है 79, समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा एक ये इमेज बन जाएगी तो आप भूलोगे नहीं। अभी तक अपने 2 पढ़े, 66 तो सर टोटल है, और मेल की है 79, और मेल द्वारपाल के रूप में खड़ा है किधर, धौलपुर। धौलपुर में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अपना 79 देशांतर है। क्या है गगन, ये देशांतर है, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे लॉन्गिट्यूड है ये, समझ गए। ऐसे याद हो जाएगा, एक इमेज बन गई ना मोटी मोटी मोटी, ठीक है सर बन गई। अब सर आती है बात फीमेल की बारी, फीमेल की बारी। तो ये कितनी है, ये 52 है ना। अब मैंने बताया था फीमेल की तो बेचारी के पास क्या जिम्मेदारी है कि पहले सर घर का संभालना है, ठीक है, थोड़ा सा मैं काम कर लूँ, उसके बाद मैं आ जाऊँगी। तो अभी जैसे आप याद करो, मैं बता रहा था कि आ जाओ पढ़ने, आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, और दीदी तुम भी आ जाओ। तो दीदी को आवाज़ लगाई, आ जाओ पढ़ने बैठो ना, क्लास चालू हो गई यार, ठीक है। तो दीदी ने तो क्या बोला कि सर आ रही हूँ 5 मिनट में, 2 लोगों का खाना बना लूँ, मम्मी और पापा का पहले। तो क्या हो गई ये भाई, लड़कों का आवाज लगाई, वो तो उधर खड़े थे धौलपुर अपने 79, और दीदी क्या बोली, कितने मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में। क्यों, क्या कर रही हो, 2 लोगों का खाना बना रही हूँ। या यूं बोल दो कि सर आ रही हूँ 5 मिनट में, 2 मिनट इंतजार करो। ये तो बोलते हैं 2 मिनट रुको, खत्म। और 2 मिनट क्यों रुको, 2 लोगों का खाना बना के आ रहा हूँ, मम्मी पापा का भैया बना लेंगे अपना खुद ही, समझ गए। तो इससे क्या याद हो जाएगा, इससे 52 याद हो जाएगा, ठीक है। तो यूं है, कितने मिनट में आई, आवाज लगाई ना, तो कितने मिनट में आई, 5 मिनट। कितने लोगों का खाना बना रही है, तो ज्यादातर अपन ये बोलते हैं 5 मिनट में आया, 2 मिनट में आया। सर 5 मिनट इंतजार करो, 2 मिनट में आई, समझ गए। और लड़कों कितनी है, 79 है। और आवाज किन किन को लगाई है, दोनों को लगाई है, ऐसे है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक इमेज बन जाएगी, ठीक है। अब कभी भी आप जैसे लिटरेसी याद करो तो पहली बात तो ये तीनों देखो साथ चलेंगे, क्या, मेल, टोटल मेल और फीमेल, और साथ चलने पे ऐसे अपन को याद में रखनी है, ठीक है। पहले एक बार इंडिया की, राजस्थान की याद करो, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे अपने आप ही इंडिया की निकल के आएगी। पहले एक बार राजस्थान पे होल्ड करो, 66, 79 और 52, 5 मिनट में आई सर, जिम्मेदारी ज़्यादा है, समझ गए इतनी चीज़, ये हो गया। फिर देखो ये आ गया। अब मुझे वो बताओ, इसके नीचे लाइन खींच दो, या अगला जो कार्य सहभागिता दर है ना, ये लाइन खींचो, ये अब नेक्स्ट आ रहा है, देखो कार्य सहभागिता दर। कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर का मतलब क्या है, ये वही प्रतिशत में है, ठीक है ना। पहले तो आंकड़ा देख लो कितना है, 43%, है ना। अब ये क्या है कि मान लो 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं बाजार के अंदर, उनमें से 100 में से महिलाएं कितनी है, 43 ही, कितनी है, 43, ठीक है। तो कहने का मतलब बाकी जो बचे हुए वो कौन है, वो पुरुष हैं, और पुरुष अराउंड ऑलमोस्ट कितने हो गए, पुरुष कितने हो गए, इसमें से बच्चे माइनस कर देंगे तो कितने हो गए, 57 हो गए ना, 100 हो गए। तो महिलाएं ज़्यादा हैं या कम है, पहले तो मेरे को ये बता दो। कम है, पुरुषों की तुलना में कम है। कार्य सहभागिता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, और ये मेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। ये बोलते हैं ना कि जैसे एम्प्लॉयमेंट कैसे दें, किसको दें, तो भाई एम्प्लॉयमेंट देने में पहले तो जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, महिलाओं को तो 50% हक ही नहीं है काम कार्यबल के अंदर। और अगर ये 43 भी हैं तो हमारे वेतन जो है वो अलग अलग है, सेम काम के लिए पुरुषों को ज़्यादा मिलता है और महिलाओं को कम मिलता है। ये तो ये जैसे गेम्स में हुआ करता था, है कि नहीं है, जैसे रॉयल गेम टेनिस जैसे में भी देखे तो पुरुषों की विनिंग राशि ज़्यादा होती थी, महिलाओं की कम होती थी, फिर वो बाद में अब सेम की गई। अब जैसे अपन बोलते हैं ना अपने नीचे स्तर भी तत्व भी है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, चाहे मैडम पढ़ा रही हो क्लास में, चाहे सर पढ़ा रहे हो, दोनों की सैलरी क्या होगी, सेम होगी, सेम ऑफिस के अंदर ही है, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर मीणा हो, सॉरी महिला हो, चाहे फीमेल हो, सैलरी क्या है, सेम है। चाहे जैसे अपन देखें पटवारी मैडम हो, चाहे पटवारी सर हो, सेम क्या होगी, सैलरी होगी, ये चीज़ है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे, अपन ने देखा ये कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, समझ गए, ये कितनी है, ये 43 है, 43 है। अब देखो ये याद कैसे रहेगी, अपन ने देखा कि यहाँ पे अपन बात करते हैं कि सब जा रहे हैं ऑफिस, पुरुष भी जा रहे हैं और महिलाएं भी जा रही, ऑफिस तो जा रही है ना, लेकिन कम कौन है, महिलाएं, ठीक है। तो सब जा रहे हैं, तो सब जा रहे हैं, तो भी कार में बैठ के गए, कार में कितने टायर होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। और अपन को पता है कि भाई महिलाएं संख्या में क्या है, ज़्यादा है कम है,
कम है तो 4 से अपन ने 1 कम कर दिया, ये 3 हो गए। भाई काम करने तो सब जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं तो 4 पहिए हो गए ये कार, ठीक है। या 2 व्हीलर के जोड़ लो आप तो 2 पहिए मेल वाली 2 व्हीलर के, 2 पहिए फीमेल वाली के, 4 पहिए हो गए। और महिलाओं की कार्य क्षमता कम है पुरुषों की तुलना में, तो कितने हो गए? 43 हो गई। समझ गए? ऐसे और तरीका मैं आपको बात बताऊं कि मेल फीमेल दोनों काम कर रहे हैं, सबके हाथ जोड़ो आप, हाथ कितने हो गए भाई? 2 हाथ मेल के हो गए, 2 फीमेल के हो गए, तो कार्य टोटल कार्य क्षमता तो कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। लेकिन फीमेल की क्या है? कम है, तो अपने 4 से कम कर, कैसे भी याद कर सकते हो। समझ गए? तो ये चारों आंकड़े एक साथ चलते हैं। क्या? पहले तो आपने पढ़ाई की बात कर ली, अब मुझे बताओ सर मुझे पढ़ लिख के क्या करना है? आपने आवाज़ लगाई, मैंने बोल दिया था कि मैंने बोला सर 5 मिनट रुको, 2 मिनट में आ रही हूँ, हैं चलो फिर भी मैं आ गई, मैं पढ़ लिए, लेकिन फिर भी सर देखो मेरी तो कार्य सहभागिता तो कम ही है ना, क्या करूँगी मैं पढ़ लिख के जब मेरे को काम ही नहीं मिलेगा? तो मेरे को घर ही सही है ना, 5 मिनट में आ रही हूँ, 2 लोगों का खाना बनाऊँगा। तो समझ लो, तो ऐसे कॉन्सेप्ट के रूप में याद रखना है इसको। 52 तो है लिटरेसी, और उसे थोड़ा सा कम है क्या? फीमेल पार्टिसिपेशन। इसको महिला कार्य सहभागिता बोलते हैं फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स, है ना, फीमेल पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स, कि जो कार्यबल है उसमें फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है? 43% है, ठीक है। ये बहुत ही एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। इंडिया के संदर्भ में देखोगे तो वो तो और भी कम है, 40, राजस्थान का ज़्यादा है ना। ये जो अपने IMF वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है ना, उसके अंदर ये आता है कि इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा संभावना है। ये बोलते हैं, IMF बोलता है कि अगर इसको आप पैरिटी पे भी ले ना 50-50%, तो भारत की GDP के अंदर करीबन 2 से 3% का उछाल आ जाएगा। इसलिए ये फीमेल पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है आजकल रिपोर्ट्स में, बहुत आता है ये। हाँ, वो मेंस में जब आंसर लिखते हैं तब काम आता है ये। तो अभी अपन ने क्या देख लिया? पहले साक्षरता दर देखी थी, और फिर उसके बाद उसको कार्य मिलेगा या नहीं, ये अपन ने इसका कंक्लूजन निकाला। तो टोटल कितने हो गए निर्मला? ये अपन ने कितने देख लिए इंडिकेटर? 1, 2, 3 और 4। तो सबसे पहले अपन ने कितने देखे? फिर कितने देखे? फिर गगन उसके बाद कितने देखे? और फिर अब आगे कितने देखेंगे? गिन लो पहले एक बार। तो मतलब अपन ने क्या देखा? ये तो सर मजा आ गया, 4, 5, फिर 4, फिर 5। अभी ये 4 देखे, 3 तो साक्षरता की है, टोटल साक्षरता देखी, मेल फीमेल देखी, और एक लास्ट में अपन ने क्या देखी? कार्य सहभागिता देख ली। तो ये तो सर बहुत ही ईजी हो गया। तो सर ये क्या करते हो आप? तो सर धीरे धीरे ही सेट किए जा रहे हो, तो आपका तो लक बहुत अच्छा है। अरे बुद्धू, लक क्या होता है? ये होता है ना लक, क्या होता है ये लक? है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, ये लक है कि नहीं है? तो आप अपने आप जैसे कोशिश करोगे ना याद करने की, तो वो बैठा है ना ऊपर बंसी वाला, सर ऊपर तो सीमेंट स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी कोल है कि नहीं है? तो बंसी वाला मदद कर रहा है, देखो आपकी किसी न किसी रूप में तो आ रहा है ना। वो रील में सुनते नहीं हो क्या? पता नहीं किस रूप में नारायणी मिल जाएगा, तो मिल ही गया नारायण। तो ऐसे क्या है, धीरे धीरे चीज़ों को समझो। देखो अपने आप पहले और सर तोड़वा तो रहे हो आप 4-5 लेकिन पता नहीं याद रहे। अरे बुद्धू वो 4-5 में याद हो गया वो। तो पहले 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 5 है, खत्म हो गई, जीत गए अपन। अब धीरे धीरे आ गए ना 19 पे, 18 पे आ गए ना। 4 और 5 9, फिर 4 और 5 9, 9 9 18 हो गए। सर मजा आ गया। अब तो मैं देखा क्या फर्राटे से टेबल बनाऊंगा अभी, ठीक है। ऐसे समझ गए? यहां तक अपन ने सर इसको देख लिया, ये देखा अपन ने। मिक्स नहीं करना इनको, मिक्स किए नहीं कि उड़े नहीं, ये देख लेना आप धीरे धीरे देख लो। मतलब कितनी कलिष्ट होती जा रही है, लेकिन सर मुस्कान कायम है। टेबल चाहे कलिष्ट होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए अपन ये चीज? अब आ जाओ आगे। अब आगे अपन पढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे जैसे देखो अलग क्यों है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाइन खींचो लाइन खींचो लाइन खींचो, तो इसका मतलब सर ये किसी न किसी रूप में अलग है। अब आप खुद ही तुलना कर लो। अब देखो, अभी अपन ने जो बात करी वो सिर्फ साक्षरता की थी। उससे पहले जो अपन ने बात करी वो पॉपुलेशन में अपन देख रहे थे कैसे मिक्स है पॉपुलेशन, और उससे अपन ने बात करी सर मिक्स नहीं थे, सब चीज़ें अपन ने मोटी मोटी देखी, जनरल में देखी, टोटलिटी में देखी अपन ने चीज़ों को। अब जो बचे हुए 5 है, एक बार प्यारे उन पर नज़र दौड़ाओ। वो सब किसकी बात कर रहे हैं? जीने की या मरने की, या मरने की या मरने की, या जीने की। कहने का मतलब किसकी बात है? जीने या मरने की। ये है भाई, भैया अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा, इससे बड़ा तो कोई सत्य हो ही नहीं सकता। जैसे बोलते हैं ना कि अपना भविष्य जान लो, अरे जाना हुआ है, मेरा तो भविष्य जानना है एक दिन, उसके अलावा कुछ नहीं जानना मेरे को। जान के भी क्या करेंगे, है कि नहीं? जैसे अच्छी अच्छी मूवी देख लो जो बनी है भविष्य जानने पे, सब बोलता है, एस्ट्रोनॉमी बोलती, भविष्य आप जान सकते हो, है ना, जान सकते हो, लेकिन उससे बड़ा अटल सत्य क्या है?
उस भविष्य को बदल नहीं सकते हैं। भविष्यवाणी कर देगा ज्योतिषी, वहां जाओगे और उस दिन वहां एक्सीडेंट होएगा और ये होएगा, है कि नहीं? ये भाई बदल सकते तो फिर भविष्य थोड़ी हुआ। अब तुम जाओगे उस दिन, कुछ भी कर लो, और तुम्हारा जाना लिखा है, कुछ भी कर लो। फिर अपन क्या सोचते हैं, इससे बता मैं पूछता ही नहीं यार, इससे टेंशन हो रही, ये सोचते हैं ना। तो ये फैक्ट। अब जैसे मान लो गए ज्योतिषी के पास, यार बच्चे इस बार तेरा फ्री का योग नहीं है, है कि नहीं है? तो कहोगे ना गड़बड़ होगी। तो इससे बड़ा तो मैं तेरे पास आता ही नहीं। अरे तो मैंने थोड़ी कहा था, तेरे जो लक में तेरे जो मेहनत में कमी थी ना, वो कमी तेरे को मेरे पास लेके आई है बुद्धू। अगर तेरे को इस लक में विश्वास होता ना, और लक है क्या, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, वो तेरे पास होती तो तू मेरी दुकान की तरफ झांकता ही नहीं, तो सीधे फुर्र करके आगे निकल जाता। जो तूने ब्रेक लगाया ना, नगीना पहन लूँ कोई सा, नीलम दे दो सर, फ्री में पास हो जाऊं। नीलम ये है, सब है इसमें, नीलम पुखराज जो भी चाहिए। तो किसकी बात थी? जन्म मरण की बात थी। देखो पहले जन्म की बात कर रहे, बोला पढ़ो एक बार उसको, फील लो, नहीं तो फिर याद नहीं आएंगी। जन्म, फिर तीनों जो आ रही है वो मृत्यु आ रही है, लेकिन शुरुआत पॉजिटिविटी से और खत्म भी क्या है, पॉजिटिविटी से है। शुरू में जन्म है, फिर तीन आएंगी, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। अभी इस पर ध्यान मत दो यार, वो शोधित है कि वो सर्व शिशु और बाल वाला, तो बता दो ना, ऐसे क्या कर रहे हो, कब से बेचैन कर दिया था, तो बेचैन क्यों करते हो, नहीं बताना होता। लेकिन कोई बात नहीं यार, देखो इंतजार का भी अपना मजा है कि नहीं है? ऐसे कैक्टस कांटों का भी अपना मजा है, और फिर वो गुलाब का भी अपना मजा है। तो पहले कांटे तो चुबाओ, है कि नहीं है? तो ये देख लो जन्म। अब जब ये क्यों बता रहा हूँ कि जब वो आएंगे ना पांचों, तो मैं आपसे लिखाऊंगा, तो बोलो यार पहले मृत्यु था, पहले जन्म। बुद्धू पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे, पहले तो 5 में तो लिख दो, 3 में मृत्यु डाल दो एक बार, फिर अपन बात करेंगे यार वो कौन कौन मर रहे हैं, लेकिन एक बार डालो तो सही। तो कम से कम इतना तो लिखो, पहले ये तो लिखो जन्म, पहले तो ये डाल दो, 1 2 3 4 5, ये तो कर पहले और आखिरी में जन्म लिख, किसका हुआ ये नहीं मतलब अभी। दूसरे में मृत्यु लिखो, तीसरे में मृत्यु लिखो, चौथे में मृत्यु लिखो, फिर अपन भरेंगे इसको। समझ गए? ऐसे ठीक है। तो अपन नेक्स्ट देखेंगे ये जन्म और मरने की कहानी, ये यहाँ से क्या अशोधित है, क्या शोधित है, सब आएगा इस टेबल को, इतने को, ये इतनी बच गई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इस पे फोकस करेंगे।